नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। भागवत कथा का शुभ आरंभ हो चुका है और आज कलश यात्रा निकाली गई। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मझोलिया पंचायत के गोरापट्टी गांव की, जहां कथा स्थल से 251 कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली। ग्राम के कोयला माता मंदिर होते हुए आनंदपुर के रास्ते बाबा जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर प्रांगण स्थित गंगा सागर तालाब में जल भरकर एपीएम रास्ते होते हुए गोरापट्टी कथा स्थल पे पहुंची है। यह तमाम लोगों को आप देख सकते हैं जो कितने उत्साह में, और यहाँ जो कथा वाचक आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज से शुरू हो गई है और 12 अप्रैल तक चले। कथा का क्या समय है वो महाराज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे, और आप से निवेदन है कि यह खबर को एक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक भी पहुंचे और लोग यहां आकर कथा का श्रवण कर सकें। महाराज जी, स्वागत है हमारे चैनल दरभंगा में। क्या कहिएगा? यहाँ पे विगत कई दिनों से अथक प्रयास करके आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ के आयोजन तक हम लोग सभी पहुँचे हैं। ये यज्ञ का आयोजन 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक का आयोजन है, जिसमें प्रातः सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक भगवान की नित्य पूजन पाठ आरती पारायण होगी। तत्पश्चात संध्याकालीन में शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की वाचन होगी। तो आज श्रद्धालु के लिए क्या संदेश रहेगा, चूँकि यह जो धर्म का प्रचार है, जो झंडा लेके आप लोग निकल चुके हैं? यहाँ के समस्त धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के भागवत जी के भक्तों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी ये 7 दिवसीय अनुष्ठान के आयोजन में जितने लोग आप अधिक से अधिक पधारते हैं और भागवत जी की परिक्रमा करते हैं, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हैं, भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें भागवत से मुक्ति की प्रस्थान की ओर लेके चलते हैं। भागवत जी में हमें अनेक प्रकार के ज्ञान की मार्गदर्शन मिलते हैं, जो कि भगवान कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हम सभी लोग जीवन में स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, और ठाकुर जी की कृपा हम सभी पर सदैव बरसते रहते हैं। परिचय आपका? मेरा नाम चंदन कुमार तिवारी, मैं काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आपके क्षेत्र दरभंगा में वाराणसी मीरघाट सरस्वती फाटक गेट नंबर 2 वाराणसी से हम आए हैं। कई लोग बनारस जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। अगर आपसे मिलने का इच्छा रखें तो कैसे आपसे संपर्क? बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाबा के दर्शन कर सकते हैं, काल भैरव बाबा का दर्शन कर सकते हैं, माँ भगवती अन्नपूर्णा की दर्शन कर सकते हैं, और अनेक देवी देवताएं हैं, जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक दर्शन होंगे। और संध्याकालीन में गंगा आरती का भी लाभ ले सकते हैं, गंगा स्नान का लाभ ले सकते हैं। काशी का ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। बसना भला बनारस में, मरना गंगा तीर, व्रत भला एकादशी, पाप न रहत शरीर। आने जो काशी में वास ले लेते हैं, सबसे बड़ा भोलेनाथ भूत भावन पतित पावन हमारे बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा हैं, जो काशी में वास कर जाते हैं, काशी में विद्याध्ययन करते हैं, काशी में वेद का अध्ययन करते हैं, काशी में अनेक पुराणों ग्रंथों का जो अध्ययन करते हैं। और जो भी जीव, जो भी भक्त चाहे कि हम काशी में वास कर सकते हैं, क्योंकि काशी मोक्षदायिनी नगरी है, वहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। कितने से बड़े बड़े भयंकर पाप मनुष्य यदि कोई है और काशी में उन्हें अपने शरीर को छोड़ता है तो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। काशी की ये महिमा है। आप 100 समय आए यहाँ कथा का श्रवण करें। यहाँ आने से ज्ञान मिलेगा, आपको कुछ न कुछ ले के जाइएगा, छोड़ के नहीं जाना है। क्या कहिएगा? बहुत अच्छा आपने बताया। जैसा कि महाराज जी बताए, काशी में जाने के बाद कुछ भी आप सोचें सब सफल होता है। तो आज जो नेक्स्ट 5 दिन 6 दिन हम लोग यहाँ पे काशी जैसा माहौल बनाने वाले हैं गोरापट्टी में। ये हमारे अमरेंद्र लाभ चाचा जी हैं जो आयोजन किए हैं, और सारे ग्रामवासियों जो हैं उनके सहयोग से ये यज्ञ सफल होगा। 110% सफल हम लोग करने वाले हैं। आज की जो आपने देखी झांकी निकली, सभी लोग कलश यात्रा में 250 से ऊपर तो बच्चे थे,
इतने छोटे छोटे बच्चे खाली पाँव गए हैं आज। तो ये माहौल आपको शहर में नहीं मिलने वाला है, ये गांव में ही मिलेगा। और ये गोरापट्टी का सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, मैं गोरापट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ इस प्रखंड में। तो सभी लोग 5-6 गांव मिलके सब लोग सहयोग कर रहे हैं। जहाँ देखे पानी की व्यवस्था है, समोसे की व्यवस्था हरलपट्टी में की गई थी। तो ऐसे अब सौभाग्य की बात आप समझ सकते हैं, बहुत अलग ही उत्साह है हमारे में। परिचय। मैं राकेश लाभ हूँ, गोरापट्टी मेरा घर हुआ। मैं रायपुर रहता हूँ, गोरापट्टी अभी इसी आयोजन में आया हूँ। आयोजन का कितने दिन के बाद आए हैं? गांव तो हर साल आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं तो गांव तो आना है, जन्मभूमि है। तो यहाँ इसको कैसे छोड़ सकते हैं, वो कर्मभूमि है, दोनों बराबर हमारे लिए है। जन्मभूमि भी नहीं छोड़ सकते, कर्मभूमि भी नहीं छोड़ सकते। तो गांव में जो ये आयोजन हो रहा है उसमें हम एक सहायक के रूप में हैं। गांव की मिट्टी की सुगंध जो है वो आपको शहर में नहीं मिल सकती है, और जो गांव से जुड़े हैं वो मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, और ऐसे ही उनके मुख पर खुशहाली झलकते रहे। भागवत कथा का आयोजन हमारे ग्राम गोरापट्टी में होने जा रहा है। जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे छोटे हैं सभी को एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होगी कि हमारे सनातन धर्म में क्या क्या ज्ञान होती है, भागवत कथा में क्या क्या ज्ञान है। इसको हम ज्ञान को अपने अंदर प्रकट करेंगे, उसी ज्ञान के अनुसार हम लोग अपने आगे की दिशा चलेंगे। और हमने देखा छोटे छोटे बच्चे काफ़ी अच्छे ढंग से पहले कलश यात्रा में भाग लेने के लिए सुबह 6 बजे से प्रकट हो गए, और उनको हम लोग ने काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हुए 4 गांव 5 गांव घुमाते हुए गांव तक लेकर आए। इससे हम लोग को काफ़ी उत्साह मिली है। हम लोग इस तरह बार बार का इस उत्साह को आगे बढ़ाते रहेंगे। बस धर्म को आगे बढ़ाने की ऐसे आयोजन की आवश्यकता है, ये नहीं? हाँ, इस आयोजन की आवश्यकता है। इसको हम लोग सबको मिलकर आयोजन के रूप में भागवत आगे करते रहेंगे। कहाँ से निकली थी कलश यात्रा, कैसे आए? ठाकुरबाड़ी गोरापट्टी से निकली थी, जो कि आपको बजरंगबली मंदिर गोरापट्टी होते हुए सहरा कोयला स्थान होते हुए अनंतपुर हरलपट्टी बाबा भोले बाबा के महारानी पोखर होते हुए गोरापट्टी गांव काली मंदिर चौराहा के पर पूजा प्रकट करते हुए गांव में हम लोग अंदर इन किए, जो कि ठाकुरबाड़ी में फिर कलश यात्रा को हम लोग रखे। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। युवाओं का कितना सहयोग मिल रहा है कथा में? युवाओं का पूरा सहयोग रहता है, और युवा के लिए ही ये एक आयोजन है, क्योंकि हम लोग को ही सीखने की ये चीज़ें हैं जो हम लोग ये सब चीज़ में कभी नहीं देख पाए हैं। गांव समाज में दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं, कुछ कारण होता है, समय नहीं मिलने के कारण। तो ये मेरे गांव में ये आयोजन हो रहा है, इससे बहुत ही खुशी का माहौल है, और युवा के लिए खास करके बहुत ही उत्साह का चीज़ है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो इस आयोजन को खूब अच्छा से अच्छा, मतलब वर्णन नहीं कर सकते हैं कि उस मुकाम तक इस आयोजन को बरकरार रखना चाहिए। परिचय। जी, हम मनीष कुमार चौधरी, मेरा घर गोरापट्टी है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। धर्म को बढ़ाने के लिए आपको एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, लेकिन अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है, अपने धर्म को संवारने की ज़रूरत है, अपने धर्म को आगे ले जाने की ज़रूरत है। आप प्रयास जारी रखें। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।